हेलो दोस्तों। आशा करते हैं बढ़िया होंगे दोस्तों। आई होप। ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आगे बढ़ाते हुए। हमने पहले लेसन को समझ लिया, दूसरे को समझ लिया। पहला लेसन राष्ट्रमंडल की चुनौती से संबंधित था, दूसरा लेसन हमारा ईदल के प्रभुत्व के दौर से संबंधित था। अब इससे संबंधित दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे कैसे बनेंगे आगामी एग्जाम जो आपको होने वाले 2026 में एमपी बोर्ड के थ्रू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर दोस्तों। केवल यही क्लास रह गई थी ऑब्जेक्टिव की दोस्तों, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चीज को आगे बढ़ाते हुए, समय ना गवाते हुए हम चलते हैं। पहला टॉपिक्स दिया गया हमारा राष्ट्रमंडल चुनौतियों में, ऑब्जेक्टिव दिया गया सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार को दोस्तों, खान खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने द्वि राष्ट्र का प्रतिपादन किया था दोस्तों। रियासत की बात करें दोस्तों तो 565 रियासतें थी मूल रूप से भारत में। ठीक है, 1946 में 11 प्रांतों में जब हमारा भारत देश बटा हुआ, जैसे पाकिस्तान वाला एरिया, बांग्लादेश पूरा एरिया था हमारा 11 प्रांतों में। 562 रियासतें, 3 रियासतें और थी दोस्तों। ठीक है, तो टोटल वैसे 562 थी, जो 3 रियासतें थी मैंने बता दिया दोस्तों आपको लेसन में कि जूनागढ़ एक रियासत है जो आपकी, हैदराबाद है आपकी, और एक नाम आता है जम्मू कश्मीर एरिया का। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पाकिस्तान निर्माता दोस्तों, आपको पता है दोस्तों कि 1946 में 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग करने वाले एक व्यक्ति निकल गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हीं को ही पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों, अली जिन्ना दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हीं ने ही अलग पाकिस्तान की मांग की थी। 16 अगस्त 1946 का समय था दोस्तों। ठीक है, और प्रति वर्ष 16 अगस्त को दोस्तों, प्रति वर्ष दोस्तों 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अलग पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान बना था हमारे भारत से निकलकर दोस्तों। ठीक है, भारत का बिस्मार्क दोस्तों, तो सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों, सरदार वल्लभ पटेल जी को दोस्तों। ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का राष्ट्रीयकरण किया। आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत का राष्ट्रीयकरण किया दोस्तों। ठीक है, जिस कारण से इन्हें भारत का बिस्मार्क एवं लोह पुरुष भी कहा जाता है। आगे समझेंगे दोस्तों, दिया है क्वेश्चन हमारा। ओके, सरदार वल्लभ पटेल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय एकीकरण किया था। राष्ट्रीय एकीकरण दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण, जिस कारण से इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, राष्ट्र पुनर्गठन दोस्तों बात करें तो ये प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री भारत के रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। तो ये भी बात ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रथम गृह मंत्री से संबंधित दोस्तों, तो प्रथम गृह मंत्री भी दोस्तों रहे हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्र संगठन आयोग से बात संबंध करते हैं दोस्तों बात, तो 1953 एक डेट हमारे सामने आती है। ठीक है, राष्ट्र संगठन आयोग एक बनाया गया जो हमारा 1953 में, और एक अधिनियम लाया गया 1956 में। ठीक है, तो अधिनियम कब लाया गया हमारा दोस्तों, 1956 में अधिनियम। ठीक है, मतलब एक कानून हमारे रूप में आ गया है। ठीक है, एक आयोग बना दिया गया था पहले, आयोग हमारा बना था 1953 में। वो आपको पता है दोस्तों, राजभाषा आयोग भाषा के आधार पर एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश हमारा 1953 को। ठीक है दोस्तों, तो उस का नाम भी लिखना दोस्तों, राज्य का आंध्र प्रदेश दोस्तों, 1953 में आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप समझ रहे होंगे। ओके, राजकोटन आयोग में 1953 में आयोग बनाया गया था हमारा, जिसके अध्यक्ष भी पता है दोस्तों आपको, फजल अली जी रहे हमारे। ओके, न्यायमूर्ति फजल अली जी रहे हमारे। ठीक है, यहाँ समझते हैं दोस्तों हम, न्यायमूर्ति फजल अली जी रहे हमारे, न्यायमूर्ति फजल अली, फजल अली यही अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, राजकोटन आयोग के दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, समय ना गवाते हुए। दूरराज सिद्धांत मैं बता चुका हूं दोस्तों अभी हाल ही में आपको कि खान अब्दुल गफ्फार को, ठीक है, दूरराज सिद्धांत का प्रतिपादन का
कह सकते हैं स्थापनाकर्ता कहते हैं, प्रतिपादक कहते हैं, ठीक है, द्विराज सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं मुस्लिम लीग दोस्तों। तो मुस्लिम लीग 1906 में दोस्तों ढाका क्षेत्र में आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां, ठीक है, नेतृत्व में शुरुआत की गई थी, नेतृत्व में शुरुआत की गई थी किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग का मतलब निकलता है कि अलग पाकिस्तान के रूप में मांग करना, यानी मुस्लिम को भारत देश से अलग करने के लिए एक मांग रखी गई थी 1906 में, जिसका नाम रखा गया था मुस्लिम लीग। ढाका, आगा खां, ढाका क्षेत्र वैसे बांग्लादेश क्षेत्र में है और भारत की राजधानी भी ढाका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हैदराबाद निजाम। हैदराबाद के निजाम दोस्तों उस्मान अली खान थे, उस्मान अली खान थे, उस्मान अली खान थे। ठीक है, हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत है दोस्तों, 565 में से मैंने बता चुका हूँ कि 3 रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू, इस 3 रियासत है दोस्तों। ठीक है, तो हैदराबाद भी एक रियासत बहुत बड़ी थी दोस्तों, जहां पर 1 करोड़ लगभग 40 लाख जनसंख्या थी, 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी दोस्तों। बहुत विस्तार रूप से क्षेत्रफल फैला हुआ था इसका। उस्मान अली खान वहां की कह सकते हैं कि निजाम रहे हैं दोस्तों। लोह पुरुष दोस्तों, लोह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है दोस्तों, सरदार जी को कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इनने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर कार्य किए दोस्तों। राजनीतिक दोस्तों, राजनीतिक ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर कार्य किया। ठीक है, और राष्ट्र का एकीकरण किया, जिस कारण से इन्हें लोह पुरुष कहा जाता है भारत देश का। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों पता है आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने ही 1998 में, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। क्योंकि ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, दूसरा परमाणु परीक्षण था दोस्तों। अवगत होंगे दोस्तों कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, कमेंट में लिखें दोस्तों। ठीक है, वैसे 1974 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आपको डाउट में नहीं डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1974 में प्रथम स्थान का नाम लिखें दोस्तों, पोखरण। पोखरण दोस्तों एक स्थान का नाम है। ठीक है, वहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, और इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत सारी दी गई है। ठीक है, इनका रामेश्वरम तमिलनाडु के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो स्थान है इनका जन्म स्थान है। ठीक है, 1951 से लेकर 1952 के चुनाव में साक्षर व्यक्ति कितने रहे दोस्तों, उनको समझना है। साक्षर व्यक्ति 15% रहे दोस्तों 1951 और 2 में, 1951 से लेकर 52 में। ठीक है, जो हमारे आम चुनाव करवाए गए थे, आम चुनाव करवाए। आम चुनाव का मतलब होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करना। ठीक है, मताधिकार के अनुसार होना। ठीक है, तो 1951 में भी आम चुनाव किए गए थे, जिसमें से 15% लोगों ने क्या दिए थे, मत दिए थे। ठीक है, मत तो दिए थे सभी ने, लेकिन साक्षर जो व्यक्ति तो नहीं ना मत दिए थे। कहने का जो पढ़े लिखे हैं, जो वकील है, शिक्षित है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार उस समय पर था। चलिए दोस्तों 1952 हो गया। चलते हैं दोस्तों, ये कहानी थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती संबंध दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम एक दल के प्रभुत्व के दौर संबंध दोस्तों। इसमें दिया गया है दल के प्रभुत्व के दौर में दोस्तों। ठीक है, समझते हैं दोस्तों। कांग्रेस, कांग्रेस के 3-4 पहलुओं को समझ चुके हैं दोस्तों वैसे भी आप लोग, लेकिन फिर समझ लेते हैं पहलुओं को। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाए दोस्तों। स्थापना पता है दोस्तों आपको, दिसंबर 1885 के समय दोस्तों। ठीक है, स्थापनाकर्ता के रूप में पता है आपको दोस्तों, ईओ ह्यूम जी रहे हमारे। ठीक है दोस्तों, स्थापनाकर्ता के रूप में। अध्यक्ष पता है दोस्तों आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसी के रूप में एक आयोग बनाया गया था, कामराज आयोग। आगे समझेंगे दोस्तों, दिया गया सीरीज में हमारी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चुनाव की बात करेंगे दोस्तों, तो हम चुनाव प्रणाली पता है आपको दोस्तों, जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया हमारा। चुनाव एक आयोग बनाया गया दोस्तों हमारा, जब एक चुनाव आयोग बनाया गया दोस्तों, तो उसके जो अध्यक्ष, प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया, जो प्रथम चुनाव आयुक्त जो बनाया गया दोस्तों हमारे, उनका नाम है सुकुमार सेन दोस्तों, सुकुमार सेन दोस्तों। कई बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हाइड कर लेना इसको। सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे हमारे दोस्तों 1951 में दोस्तों, 1951 से लेकर 1952 में दोस्तों प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों इसके, प्रथम आम चुनाव हुए थे फिर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा दोस्तों, कांग्रेस का वर्चस्व रहा दोस्तों। कह सकते हैं कि 1952 से 1967 तक कार्यकाल के रूप में सबसे अधिक कहा जाए तो किसका रहा, कांग्रेस का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हैं दोस्तों,
तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये 3 रूप में थे दोस्तों, ठीक है। अंतरिम सरकार में भी थे, ठीक है, स्वतंत्र में भी थे दोस्तों, और प्रथम आम चुनाव में भी दोस्तों रहे, प्रथम आम चुनाव में भी दोस्तों रहे। तो मोस्ट पॉइंट दोस्तों किस तरीके से पूछ सकता है कि प्रथम आम चुनाव प्रधानमंत्री कौन है, पंडित। अंतरिम सरकार के भी दोस्तों और अंतरिम का मतलब होता है कि मताधिकार के द्वारा चुनाव ना होना, तो मतलब है 1947 के बाद दोस्तों, ठीक है। और प्रथम आम चुनाव का मतलब निकलता है 1951 से लेकर 1952 के समय, हम समझ सके ऊपर दोस्तों, ठीक है। और प्रथम जो प्रधानमंत्री रहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो दोस्तों आप लोग। इन्हीं का निधन 1964 में हो गया दोस्तों, जिस कारण से भारत का एक राजनीतिक स्तंभ खत्म हो गया दोस्तों। इसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री 1964 के बाद ही थी दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए थे हमारे, लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए गए थे हमारे, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 20 अक्टूबर 1962 को दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों, भारत और चीन युद्ध हुआ दोस्तों, भारत और चीन युद्ध हुआ, जिसका अर्थ हम कमजोर हो गए दोस्तों, बहुत सारे हमारे अस्त्र शस्त्र जो संसाधन थे हमारे, ठीक है, वो नष्ट हो चुके थे। और 1964 में जब उनकी डेथ हो चुकी दोस्तों, तो बेरोजगारी का बहुत दौर चल रहा था देश में, हमारे देश में, ठीक है। इस कारण से एक हमारे निकल का व्यक्ति निकलते हैं MS स्वामीनाथन, जिसने हरित क्रांति का प्रतिपादन किया था 1960 के समय। एक हमारी हरित क्रांति का प्रतिपादन किसने किया, MS स्वामीनाथन ने कहा किया, ठीक है। तो इस तरीके से चलो दोस्तों चलते हैं आगे। पार्टी की बात करते हैं तो बहुत सारी पार्टी निकल कर आई थी दल के प्रभुत्व में दोस्तों। जनसंघ पार्टी की बात करते हैं दोस्तों, जनसंघ पार्टी रही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरी पार्टी का नाम लेते हैं दोस्तों, तो कम्युनिस्ट पार्टी रही दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों रही है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी तो थी दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी थी दोस्तों, ठीक है। साम्यवादी पार्टी थी दोस्तों, साम्यवादी पार्टी थी दोस्तों, समाजवादी पार्टी दोस्तों। चलिए इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। नारे की बात की जाए तो 2 रूप में नारे दिए थे, ठीक है दोस्तों। नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ, ओके। एक व्यक्ति का नाम आता है, मैं यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ, उसमें कहा गया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। ये बात कही थी DK बरुआ साहब, DK बरुआ ये व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और 1964 के समय इनकी डेथ हो चुकी थी, इंदिरा गांधी जी की 1984 सॉरी 1984 के समय इनकी डेथ हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों, जय किसान का नारा दोस्तों, जय किसान का नारा दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री जी भी हमारे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हमारे, इन्हें दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। कामराज योजना दोस्तों, ठीक है। कामराज योजना दोस्तों 1963 में 8 अगस्त की डेट है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। ये प्रस्ताव ला गया था 1963 में कामराज योजना। इसका उद्देश्य पता है दोस्तों, बेसिकली कांग्रेस के ढांचे को मजबूत करना। पहले लेक्चर में समझ चुके हैं आप, कांग्रेस के ढांचे को मजबूत करना दोस्तों, मजबूत करना। ये प्रमुख उद्देश्य किसका था दोस्तों, कांग्रेस का था। और ये संबंधित किससे संबंधित है, कामराज योजना संबंधित दोस्तों। 8 अगस्त 1963 को इसका प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। साम्यवादी दल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रमुख उद्देश्य समाज को एकत्र करना, समाज को एकजुट करना, एकजुट करना, ये प्रमुख उद्देश्य था किसका, साम्यवादी दल का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित हमारे ऑब्जेक्टिव लेसन नंबर
फर्स्ट और सेकंड से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों रेडी रहें आप लोग, जल्द से जल्द आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। ओके, और अन्य व्यक्तियों तक भी ये बात पहुंचाना दोस्तों कि क्या पृष्ठभूमि रही है दल की प्रवृत्ति के दौर की दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंध दोस्तों, ये पृष्ठभूमि थी दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके।